बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ पतरस मसीह यहाँ पर मौजूद है। पतरस मसीह का कहना है कि इस्लामाबाद का जो इलाका गोलड़ा है वहाँ पर वाक़या एक क्लिनिक है, कासम ज़मान क्लिनिक। वहाँ पर कुछ दिन कबल अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए पतरस गया तो वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीना ज़मान, उन्होंने दौरान डिलीवरी यूरिन वैन जो थी वो गलत काट दी, जिससे इनकी बीवी का पेट फूल गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। ऐसा कहना है पतरस मसीह का। पतरस मसीह ने अपनी बीवी की मौत के बाद मुतलका थाना गोलड़ा में FIR दी, दरख्वास्त दी FIR के लिए, लेकिन अभी जो है वो FIR दर्ज नहीं हो सकी। जो इस केस के आयु हैं वो दिन रात थाने के चक्कर इसको लगवाते हैं। अब ये क्या हकीकत है, ये पतरस मसीह की ज़बानी सुनते हैं कि ये वहाँ ज़मान क्लिनिक में कैसे गए, वहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, बाद में ये पिम्स आए, वहाँ क्या हुआ और थाने क्या क्या हाल अहवाल है। ये तमाम गुफ्तगू जो है अब वो बराह रास्त आप देख रहे हैं और ये तमाम कहानी पतरस ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगे। जी पतरस। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं अपनी वाइफ को उधर क्लिनिक में लेकर गया था तो उसने पहले 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें टाइम दिया है कि नॉर्मली केस हो जाएगा। मैंने कोई मेडिसिन रखी है 4 बजे तक नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब 4 बजे हैं तो कह रही ये नॉर्मल नहीं होगा, आप ऐसा करें 35,000 रुपया काउंटर पे जमा कराएं और इसका बड़ा ऑपरेशन होगा ना, एक खून की बोतल का भी करें। तो सर मैं तो भाग गया, मैं पैसे पूसे लेने गया, रिश्तेदारों से लेके आया। किसने कहा आपको? ये सर जी वो डॉक्टर ने कहा। क्या नाम है उसका? शमीम सर। अच्छा, डॉक्टर शमीम ने कहा मुझे। तो मैं सर पैसे पूसे करके ला के दिए तो ऑपरेशन फिर उन्होंने किया। तो 5 मिनट बाद सर मुझे मेरा बच्चा दे दिया, बेटा मेरा। तो 1 घंटे बाद मेरी वाइफ को निकाला है बाहर ऑपरेशन थिएटर से। तो ऑपरेशन थिएटर में सर ऐसे था जैसे कोई बकरा लाल नहीं किया, इतना खून था। HB पहले ही कम थी उसकी, इसने हमें नहीं बताया। ठीक है, एक बोतल छोटी सी लाई है खून की, पता नहीं वो किधर से लाई, क्यों लगाया इसने, कैरी कम है। तो सर ये मसला हो गया, इसकी यूरन वाली नाली काट दी। मेरी वाइफ ने ऑपरेशन के बाद कहा बाजी मुझे ना यूरन नहीं आ रहा ना, तो मेरा कुछ करें हैं। तो कह रही आ जाएगा यूरन, मैंने तुझे पानी पिलाना है। ठीक है, तो 3 बोतलें मेरी वाइफ कह रही मुझे पानी की पिलाई हैं इसने। ठीक है, तो उसके बाद मेरी ऑपरेशन के ऊपर भी ठंडा पानी डोलती रही, मेरी टांगों के ऊपर भी कि तुझे यूरन आ जाएगा। तो दूसरे दिन मैं गया हूँ, सर मुझे कह रही कि छुट्टी अपनी वाइफ को तुम घर ले जो, इसको यूरन आ जाएगा। नाली लगी हुई थी सर पेशाब वाली, लेकिन नहीं आई। तो मैं सर तीसरे दिन फिर उसके पास लेके उधर ही गया हूँ कि बाजी इसको दर्द होता है, इसका कुछ करें। ठीक है, इसको यूरन भी नहीं आ रहा। तो मुझे से आगे से कहती है कि 13,000 रुपया और जमा कराओ तो मैं इसका पेट खोल के चेक करती हूँ, वो भी तुमने सैन सून करने को मसला हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे नहीं करना, आप कोई और हल निकालें। फिर सर जी इसने हमें वो लिख के दे दिया पिम्स का कि उधर ले जाओ, उधर मशीनें ज़्यादा अच्छी हैं तो उधर तुम्हारा जो है ना वो ठीक कर देंगे। लेकिन उधर लेके गया, उन्होंने 13 दिन सर केस उन्होंने हमारा पकड़ा ही नहीं है। वो 13 दिन हमें टेस्ट कराते रहे, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, ऐसे हमें लारे बुत्ते सर लगाते रहे। तो 13 दिन सर मेरी वाइफ ज़िंदा रही है, तो उधर सर फिर उसकी डेड होगी। लेकिन मैं ये बंदों से कॉल कराती रही है मुझे, तो वो बंदे मुझे सर धमकियाँ देते रहे हैं कि भाई तू इतने पैसे ले ले, FIR गोल्डे से उठा, ये कौन कर। कॉल कराती थी? ये सर ये कह रहा था, मैं भाई हूँ जो कॉल करता था मुझे, वो शमीम का। अच्छा, मेरी वो शमीम बहन है, का हाँ भाई। वो क्लिनिक वाली मेरी बहन है। तो वो सर मुझे कॉल करता रहा, मुझे पिम्स में भी आके उसने गेट पे धमकियाँ दी, तू किधर है, इधर बाहर आ, तेनों असीं चुक के ले जाना, टंगना तेनों, तू साडी भैन है, ਉਹਦੇ खिलाफ तू इंज ਦੀਆਂ रिपोर्टां देना ते FIR कटाना है। तो मैं तो सर अपनी वाइफ की टेंशन में था, लेकिन मेरी वाइफ मरते मरते कह गई है कि इसको छोड़ना नहीं, इसने मेरा सारा मसला पेट का हल ख़राब किया है। मेरे 3 बच्चे हैं सर छोटे छोटे, वो ममा ममा करते हैं, मैं ममा किधर से ला के दूँ इनको। इसने इसकी सारा सर लापरवाही की वजह से ना इसने बस मेरी वाइफ की यूरन वाली नाली काटी, तो 13 दिन उसको सर यूरन आया ही नहीं है। ये पिम्स वालों से भी सर आप जाके पूछ सकते हैं, सारे कागज़ मेरे पास हैं, रिपोर्टें जितनी भी हैं ये आप पढ़ सकते हैं। मुझे सर गवर्नमेंट से इंसाफ चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, थाने गए तो थाने आपके साथ क्या रवैया था? अभी तक FIR काटी है या नहीं काटी? FIR नहीं सर, दरख्वास्त कह रहे हमें लिख कर दे। मैं और मेरी वालदा थी बूढ़ी, ठीक है, हम गए हैं तो हम कह रहा अम्मा ठीक है हम इनसे बात करते हैं।
तो आप कल आना, तो नहीं, हमें कल भी नहीं बुलाया। फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन सर हमें इस साहब ने, ये जिसको FIR दी, इसने कॉल की रात को 9 बजे कि इधर आओ थाने में, तुम्हारे साथ कोई बातें करनी है 2-3। तो मैंने कहा मैं भाई रात को तो नहीं आ सकता, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो मम्मा मम्मा करते हैं मेरे सिवा, अब किसी के पास मम्मा नज़र नहीं आती उनको, मैं नहीं आ सकता। कह रहा नहीं ठीक है, आधे घंटे के लिए आओ ना, कोई बात करनी है। तो मैंने फिर सर अपने साहब से बात की, वो कह रहा तुमने कहीं नहीं जाना, बच्चों के पास रोल नंबर बंद कर दो, सुबह बात करेंगे ये कौन बंदा है। बस सर आगे बड़ी मेरे साथ तो सर इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी भी की है। मेरी जब वाइफ की डेड हुई है, मैंने तब भी फ़ोन पे कहा है कि मैंने भी अब ये तुम्हारी बहन का ना, मैंने भी अब पेट काटना, ठीक है, इसकी भी मैंने यूरिन वाली नाली में काटूंगा, इसको फिर पता चल जाएगा। तो कह रहा जैसे तुम्हारी बीवी की नस काटी है ना यूरिन वाली, तुम्हें भी ऐसे ही मारना है, बहन चौथ कुत्ते, हमें दोबारा इधर कॉल ना करना। अच्छा, ये गालियां जो हैं वो उसने दी हैं उसके क्लिनिक वालों ने? क्लिनिक वाली ने जो कॉल कराई है अपने भाइयों से सर, कह रहे मेरी हमारी ये बहन है। ठीक है। हाँ जी। नाज़रीन, जैसा कि पतरस मसीह ने बताया कि कासम ज़मान क्लिनिक के ऊपर इसकी वाइफ की जो है वो डिलीवरी का केस था और उस दौरान ये सारा मिसहैप हुआ। वहाँ पर जो डॉक्टर अताई डॉक्टर शमीम ज़मान है, उसने इनकी वाइफ के साथ जो किया आपने वो सुन लिया। लेकिन अभी तक गोलड़ा पुलिस, जो मॉडर्न वफाकी पुलिस है, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पतरस मसीह का केस इसलिए नहीं सुना जा रहा कि शायद वो गरीब आदमी है, इसलिए इसकी किसी तक रसाई नहीं है, या इसकी कोई अप्रोच नहीं है, या इसका कोई ऐसा बड़ा बंदा वाकफ़ नहीं है कि जिसके कहने पर इसको इंसाफ मिल सके। ये भी इसी पाकिस्तान का शहरी है, इसी पाकिस्तान का रहने वाला है, इसी मट्टी का बेटा है। तो नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि आए दिन आप वाक़यात सुनते हैं कि पुलिस की तरफ से बजाय के मुद्दई की दादरसी की जाए, मुद्दई को ज़िल्लुल ख्वार करके और सुलह के लिए दबाव डाला जाता है, बजाय इसके कि इसका केस हल किया जाता, इसकी FIR टाइम पे दर्ज की जाती, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इस वक्त जो है वो स्पेशली DSP गोलड़ा जो है सैयद सज्जाद हैदर, उनसे, और SP जो हैं सरफराज विरक, उनसे, और IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़कार साहब से ये सामने रखता हूँ उनके कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस जो इस वक्त कर्ब में मुब्तला है, जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, जो अपनी माँ को पुकारते हैं तो इस बाप के आंसू निकल आते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इसकी FIR काटी जाए और इसको इंसाफ दिया जाए। तो नाजरीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था जो इस वक्त आप MM न्यूज़ की स्क्रीन्स पर देख रहे थे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।